नमस्ते मित्रों, कर्मयोगी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना। फ्रांस के अंदर एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में एक कार्टून दिखाया। उसने कहा कि मेरे सारे बच्चे जिनको भी भावना आहत होने का डर है वो बाहर चले जाएं। कुछ बच्चे बाहर गए, एक बच्ची रह गई। उसने अपने पिता को बताया कि ऐसे शिक्षक ने हमारे एक कार्टून हम सबको दिखाया है। उसके पिता ने तुरंत जाकर के अपने समीप जो मस्जिद थी उसके अंदर सबको सूचनाएं दी और उसने वहाँ पर जो कहा उसको एक वीडियो के रूप में वायरल किया गया। उस वीडियो को देखने के बाद एक बच्चा जो कि चेचन्या से आया हुआ था, शरणार्थी था, उस देश में खा रहा था, उस देश की सुख सुविधाओं का भोग कर रहा था, उसका शिक्षक से पर्सनली कोई अटैचमेंट, कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं था। उसने जब वीडियो को देखा और मस्जिद में पहुंचा, मस्जिद से सारी तैयारियां हुई। मस्जिद से तैयारी होने के बाद मस्जिद से शिक्षक की सारी रेकी की गई। शिक्षक की सारी सूचनाएं मस्जिद से उस लड़के को मिली और उस लड़के ने शिक्षक का गला रेतकर हत्या कर दी। ऐसी ही एक घटना हमारे देश में आज़ादी से पूर्व की हम देखते हैं कि महाशय राजपाल सिंह, जो कि रंगीला रसूल के प्रकाशक थे, इल्मुद्दीन ने जब उनको मारा तो उसने रंगीला रसूल न पढ़ी थी न देखी थी, केवल उसने मस्जिद के अंदर से उसके विरोध में एक खुतबा सुना था, एक फतवा सुना था और उसने जाकर के महाशय राजपाल सिंह को मारा था। मित्रों, आप जानते हैं हमारे देश के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। कश्मीर के अंदर जब हमारे देश के हिंदुओं को मारा जा रहा था, वहाँ पर भी मस्जिदों से लगातार ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंडित औरतों के बगैर, पंडित पुरुषों के साथ। कश्मीर के अंदर जब हमारे लोगों को मारा गया, वहाँ से भगाया गया, तब भी मस्जिद के अंदर से ही ऐलान किए गए थे। आप जानते हैं गोधरा कांड जब हुआ, साबरमती एक्सप्रेस के अंदर हमारे कार सेवकों को जलाया गया, उसके लिए भी मस्जिदों से ही ऐलान किया गया था। मित्रों, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ तो अनेक मस्जिदों के अंदर हथियार निकले थे, भारी भयंकर विस्फोटक निकले थे मस्जिदों के अंदर से। कमलेश तिवारी जी की जब हत्या हुई, उनके हत्यारे जब भाग रहे थे, उनको जगह जगह पर मस्जिदें और ईदगाह शरण दे रहे थे और इतना ही नहीं, उनको पैसा इत्यादि सब मुहैया करा रहे थे। हमारे देश में पलवल, बल्लभगढ़, जो कि आज बहुत प्रसिद्ध हो गया है निकिता तोमर के कांड से, उसके अंदर आज से नहीं कई सालों से हाफिज सईद मस्जिदें बनवा रहा है। आखिर हाफिज सईद पलवल के अंदर मस्जिदें बनवा करके, हरियाणा के अंदर मस्जिदें बनवा करके क्या साबित करना चाहता है? क्या वो उन मस्जिदों से करवाना चाहता है जिस मस्जिद का निर्माण करने में ही हाफिज सईद का पैसा लगेगा? आप जानते हैं कि वहाँ पर निकिता तोमर नहीं मारी जाएगी। आप जानते हैं कि वहाँ पर मेवात जैसे इनके लिए सेफ जोन नहीं बनेंगे। हमारे देश में जहाँ 3 लाख मस्जिदें आज कार्यरत हैं, लगातार सक्रिय हैं, उनमें क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरह की वहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही है, मित्रों ये सोचने का विषय है। ये आप पर छोड़ती हूँ कि आपके पास की मस्जिद में क्या हो रहा है। अगर आपने आज उपेक्षा की तो याद रखिए, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उपेक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा एक तरफ कायरता की ओर चला जाता है और वो भी हो रहे दंगे, वो भी हो रहे जितने भी अत्याचार हैं, उनमें सम्मिलित होता है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। याद रखिएगा, अपने आसपास चेक कीजिए, आपके आसपास की मस्जिदों में क्या चल रहा है। धन्यवाद।